Hello everyone, welcome to my history coaching. Today we are going to start chapter number 6 of class 10, that is triangles. In class 9 you have studied congruence of triangle in detail. Congruence of triangle, and in class 10 you will study similar figures, similar triangles. Let's begin with the congruence triangle. सबसे पहले रिवाइज करते हैं जो आपने किया हुआ है. Okay. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो हमारे पास क्या होते थे जिनका साइज एंड शेप सेम हो. हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज, ये आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन की होगी. एंड अब आपने जो करना है सिमिलर फिगर्स. सिमिलर फिगर्स में क्या होगा, उसकी शेप तो सेम रहेगी, हैविंग सेम शेप, बट साइज नॉट नेसेसरी सेम. साइज वेरी भी कर सकता है, उसकी कुछ सारी कंडीशंस आएंगी वो हम देखेंगे बाद में. हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज. ओके, शेप सेम होनी चाहिए. अगर मैं बात कर रही हूँ सर्कल की तो सर्कल ही होना चाहिए. उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी हो सकती है. ये नहीं कि एक सर्कल हो एक रेक्टेंगल हो तो वो कभी भी सिमिलर हो नहीं सकता. ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे कि all circles with the same radii. सारे के सारे सर्कल, जो भी सर्कल होंगे उनका रेडियाई भी सेम विथ सेम रेडियस. लेट्स से सर्कल में बात करें 2 रेडियस वाले, वो सारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. सारे के सारे क्या है, सर्कल्स हैं एंड सभी का रेडियस भी सेम है, सभी का साइज भी सेम है. बात होगी शेप सेम है, मीन सर्कल्स है एंड उनका साइज भी सेम है, रेडियस भी सेम ले रहे हैं, 2 रेडियस 2 सेंटीमीटर्स. ओके, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. सारे के सारे सर्कल सिमिलर होंगे. वो कैसे, चाहे एक 1 रेडियस का सेकंड सर्कल लिया मैंने 2 रेडियस का, थर्ड सर्कल ले लिया 3 रेडियस का, सारे के सारे आपस में सिमिलर होंगे. क्यों होंगे, क्योंकि हमने अभी किया कि साइज में वेरी, साइज चेंज हो सकता है बट शेप सेम रहनी चाहिए. मैंने सर्कल ही लिए हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर. आई होप आपको ये एग्जाम्पल्स क्लियर है. अगर एग्जाम्पल्स क्लियर है तो डेफिनेशंस भी क्लियर होंगी. ओके, वन इम्पोर्टेंट थिंग है जो हमारे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. जो भी फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी वो सिमिलर तो होगी ही. क्यों, क्योंकि अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं जो मेरी कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर मैं सर्कल की बात करूं, मेरे पास 2 सर्कल है, दोनों का रेडियस 2 है, तो वो कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है क्योंकि उसकी साइज, उसका जो शेप है वो सेम है. साइज वेरी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, सिमिलर भी. बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट. जो सिमिलर फिगर्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे ही. मैं आपको इसका एक बताती हूँ एग्जाम्पल लेके. अगर मेरे पास सर्कल है, लेट कर लो ये सर्कल है जो कहीं से सर्कल लग नहीं रहा, लेट से एक सर्कल, ठीक है, जिसका रेडियस मैंने लिया 2 सेंटीमीटर एंड सेकेंड सर्कल भी है मेरा 2 सेंटीमीटर रेडियस का. एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैंने रेडियस ले लिया 3 सेंटीमीटर एंड एक सर्कल ले लिया जिसका रेडियस मेरा 1 सेंटीमीटर है. ओके, इन दोनों एग्जांपल्स की बात करते हैं. दोनों के दोनों सर्कल्स है. फर्स्ट कंडीशन तो दोनों में चल रही है, ठीक है, कि दोनों में सेम शेप है. कॉन्ग्रुएंट में भी सेम शेप होती है एंड सिमिलर में भी सेम शेप होती है, वो तो ठीक है, सेम शेप्स हैं. बट अब क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये कॉन्ग्रुएंट है. अगर मैं इसकी बात करूं, इस एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल नंबर 1 की, इसमें आप देखोगे साइज भी सेम है, तो शेप भी सेम है, साइज भी सेम है. ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ये शेप सेम है, साइज भी सेम है, तो ये सिमिलर भी तो हुए. कैसे, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हर बार साइज सेम नहीं होगा या हर बार साइज सेम होगा. तो ये मेरी एग्जांपल किसकी होगी, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर की. ओके, अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें शेप सेम है, दोनों ही सर्कल्स है, बट यहाँ पे जो है मेरा रेडियस 3 है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, तो इनका साइज जो है वो वेरी कर रहा है. तो ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर फिगर हो जाएगी, सिमिलर सर्कल्स हो जाएंगे. कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे साइज वेरी कर रहा है, कॉन्ग्रुएंट में साइज वेरी नहीं करता. आई होप आपको
डेफिनेशन क्लियर है, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो इससे आगे हमारे पास क्या है, जो भी आपने अभी तक किया डेफिनेशन किया वही आपके एक्सरसाइज 6.1 में यूज होने वाली है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है पर काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आगे काफी यूज होने वाली है। ओके, तो यहाँ पे अभी आपने सीखा सिमिलर फिगर्स के बारे में, थोड़ा सा और देखते हैं सिमिलर फिगर्स के बारे में। अगर मैं बोलूं लाइन सेगमेंट, दो लाइन सेगमेंट आपस में हमेशा सिमिलर होने वाले हैं, क्या आप एग्री करते हो इससे? यस, ऑफ कोर्स वो होने वाले हैं सिमिलर। लाइन सेगमेंट्स ही ले रही हूं मैं दोनों के दोनों, एंड वो दोनों की शेप सेम है, दोनों ही लाइन। ओके, एंड बट उनका साइज जो है वेरी कर सकता है सिमिलर में, हमें ये पता है। कोई नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं कोई भी दो सर्कल ले लेती हूँ, दोनों के दोनों सर्कल वो भी सिमिलर होने वाले, क्यों होने वाले हैं? शेप सेम है, साइज कोई भी हो मैटर नहीं करता, बट वो सिमिलर है। इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं कोई भी दो स्क्वायर ले लूं तो वो भी सिमिलर होने वाले, क्यों? दोनों के दोनों स्क्वायर है, साइज मैटर नहीं करता। उससे आगे देखते हैं ओके, अभी तक आपने जो सीखा उसी पे बेसिक क्वेश्चन है, कैन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर बी सिमिलर? क्या एक सर्कल एंड स्क्वायर आपस में सिमिलर हो सकते हैं? थोड़ा सा सोचो, क्या ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं? नो, दे कांट। क्यों? क्योंकि दोनों की शेप जो है वो डिफरेंट है। हमने पहले कंडीशन क्या की है, सिमिलर में शेप जो है वो सेम होनी चाहिए, साइज वेरी कर सकता है ओनली, बट शेप वेरी नहीं कर सकती। ओके, तो इसका आंसर तो हमारे पास नो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉलीगन्स के केस में है, कुछ कंडीशंस है, दो कंडीशंस है आपके पास। टू पॉलीगन्स जो है सिमिलर कौन हो सकता है? दो चीजें हो सकती है, टू पॉलीगन्स विद सेम नंबर ऑफ साइड्स। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है वो कब सिमिलर होंगे? इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, दोनों की दोनों शेप्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सेकेंड कंडीशन क्या है? देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो या फिर प्रोपोर्शन। उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होंगे या फिर प्रोपोर्शन में होंगे। वो हम एग्जांपल लेके देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा उससे। ओके, इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, आपको ये कंडीशंस याद रखनी है कि इसके लिए कंडीशन ये दोनों बनती है। इसे नेक्स्ट देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो लाइंस जो है वो आप हमेशा सिमिलर होंगे। अभी हमने किया दो स्क्वायर्स आपस में हमेशा सिमिलर होंगे, दो सर्कल्स आपस में हमेशा सिमिलर होंगे। ये आपको आई होप क्लियर होगा। उसके बाद पॉलीगन्स की जो भी हमने कंडीशंस की थी उसी पे बेस हमारे पास क्या है, अगर मैंने दो ट्राइंगल्स लिए हैं, दो ट्राइंगल कब आपस में सिमिलर होने वाले हैं? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF ओनली जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। वो दो कंडीशंस क्या थी? अगर इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब है? यहाँ पे एंगल A शुड बी इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B शुड बी इक्वल्स टू एंगल E, and angle C should be equals to angle F। तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन जो प्रोपोर्शन वाली थी, रेशियोज वाली थी, वो क्या थी? AB ओवर DE। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स थी ना AB ओवर DE, it should be equals to BC over EF should be equals to AC over DF। अगर ये दोनों कंडीशंस, ये सारा जो है सेटिस्फाई हो रहा है तो आपके ये दो ट्राइंगल्स है जो वो आपस में सिमिलर होने वाले हैं। अगर इनमें एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेट से ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में, ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर नहीं है। उससे नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि नोटेशन। अब सिमिलर कैसे लिखेंगे हम? सिमिलर लिखने का साइन क्या है?
ये हमारे पास साइन होता है सिमिलर लिखने का। साइन दिस इज रीड एज इज सिमिलर टू। लाइक मैं लिख रही हूँ, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है तो मैं क्या लिख रही हूँ, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू पढ़ रही हूँ मैं इसको, DEF। ओके, आई होप आपको क्लियर है। आप सिमिलर, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपके पास क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो भी हमने अभी तक किया उसी पे बेस्ड ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स। ऑल द सर्कल्स आर डैश, सारे के सारे सर्कल, हमेशा सर्कल्स क्या होने वाले आपस में, सिमिलर होने वाले। हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी अभी, ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, सारे के सारे स्क्वायर। कोई नहीं बोल रहा कि उनकी शेप तो सेम बोली है उन्होंने, स्क्वायर्स है। कोई नहीं बोल रहा यहाँ पे कि उनका साइज सेम है या नहीं, सारे के सारे स्क्वायर वो क्या होने वाले हैं, हमेशा सिमिलर। ओके, नेक्स्ट है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे के सारे किस टाइप के ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। अभी हमने जो कंडीशंस किया उसी पे बेस्ड हमारे पाइस क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हमेशा क्या आने वाले, सिमिलर। अब जो हमने कंडीशन की थी उसी पे बेस्ड, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, सेम यही वर्डिंग लिखी थी मैंने यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles should be equal and their corresponding sides are proportion. That's it. ये आपके पास क्या, क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स देने हैं सिमिलर एंड नॉन सिमिलर फिगर्स के। आई होप आप ये इजीली कर सकते हो। सिमिलर फिगर्स की अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, उसकी कंडीशन क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में होगा क्या, अगर आपने एक ट्राइंगल ले लिया जिसकी साइड्स 3 सेंटीमीटर है, ईच 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन सेकेंड ट्राइंगल ले लिया मैंने जिसकी ईच साइड 1 सेंटीमीटर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और अगर मैं नॉन सिमिलर फिगर्स की बात करूं तो एक स्क्वायर ले लो, एक ट्राइंगल ले लो, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, नॉन सिमिलर हो जाएंगे। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है क्या ये फिगर्स जो है वो सिमिलर है। तो आपको इनकी कंडीशंस, दोनों कंडीशंस याद होंगी। आप सबसे पहले चेक क्या करते हो, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे जो एंगल्स है वो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, कुछ भी हो रहा है बट 90 डिग्री नहीं है। तो ये क्या हो गया, एंगल्स वेरी कर गए, एक भी कंडीशन वेरी कर दी तो वहां पे क्या हो जाएगा, नॉट सिमिलर हो जाएगा। These quadrilaterals are non similar। वो कैसे, क्योंकि इनके एंगल्स जो है वो वेरी कर रहे हैं। अगर मैं इनके साइड्स बता दूं, एक बार आपको एग्जांपल से बता रही हूँ, इनके साइड्स का प्रोपोर्शन चेक करते हैं। 1.5/3 सेंटीमीटर दोनों, विच इज इक्वल्स टू दिस 1.5/3 विच इज इक्वल्स टू 1.5 इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये साइड हो जाएगी 3 विच इज इक्वल्स टू 1.5 कॉरस्पॉन्डिंग टू 3। तो ये जो साइड्स है वो तो प्रोपोर्शन में है, वो तो इक्वल रेशियो में है, बट जो एंगल्स है वो जो डिफर कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो शेप्स हैं वो नॉन सिमिलर हो गई। दैट्स इट। ये जो आपकी एक्सरसाइज है 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे, थेल्स थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 6.2 में और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम करेंगे बहुत अच्छे वे से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।